हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए आप लोगों को जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की क्लास 6 की बुक का सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं। इसमें इस बुक का चैप्टर नंबर 3 भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक इन दोनों ही बुक्स का, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक कही जाती है, एक है अरिहंत प्रकाशन की बुक 2023 का न्यू एडिशन, दूसरी है अग्रवाल प्रकाशन की नई बुक 2023 का न्यू एडिशन। दोनों का ही फुल सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं। यदि आपने इन दोनों बुक्स का फुल सॉल्यूशन नहीं देखा है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में देखने को मिलेगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप लोग नवोदय में पास हो जाएंगे। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये इसका पार्ट सेकंड है बच्चों। पार्ट फर्स्ट आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है, जिनसे बनेगा वो मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, एक मछली टैंक को पूरा भरने पर 45 लीटर पानी आता है। टोटल कितनी उसकी कैपेसिटी है बच्चों, टोटल क्षमता कितनी है, कुल पानी कितना आता है बताइए। तो कुल क्षमता की अगर बात कर ली जाए बच्चों, उसकी कुल क्षमता, तो उसमें कुल कितना पानी आता है, तो हम कहेंगे कि 45 लीटर पानी आता है। कितना लीटर पानी आता है? 45 लीटर कुल पानी यहां पर आता है इसके अंदर। ठीक है, ये रहा हमारा 45 लीटर, हमने लिख लिए। अब आगे आपसे क्या बोला गया है, तो आगे आपसे कहा जा रहा है इसका 4/9 भाग पानी से भरा हुआ है। पानी से भरा हुआ भाग कितना है? 4/9। तो हम यहां लिख लेते हैं भरा हुआ भाग। भरा हुआ भाग, तो भरा हुआ जो भाग है बच्चों वो है 4/9। 4/9 मतलब कि क्या है? 45 का 4/9 भाग भरा हुआ है। या हम कह सकते हैं टोटल कितनी कैपेसिटी? 45। 45 का 4/9 भाग भरा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? 45 मल्टीप्लाई 4/9। तो 9 1 9, 9 5 कितना बच्चों? 45, और 5 4 कितना? 20 लीटर। तो कितना पानी भरा है? 20 लीटर पानी भरा है। कितना पानी भरा है? भरा हुआ पानी कितना है बच्चों? 20 लीटर पानी अभी उस टैंक में भरा हुआ है। आगे बोलता है कि टैंक का 2/5 भाग पानी निकाल लिया जाए। अब जितना पानी भरा है उसमें से 2/5 पानी निकाल लिया जाए तो कितने पानी की जरूरत होगी टैंक को पूरा भरने के लिए। अब यहां पर आप लोग समझेंगे बच्चों। तो देखिए इतना भरा है, इसका कितना पानी निकालना हमें? निकाला हुआ पानी। तो देखिए निकालने पानी निकालना है, निकालना कितना है ये हमें देखना है। तो देखिए 20 का 2/5 भाग का मतलब गुणा 2/5 ऐसा लिखेंगे। तो देखिए 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 लीटर। 8 लीटर पानी निकाल लिया। अब 8 लीटर पानी निकाल लिया तो शेष बचा कितना? तो शेष पानी देखते हैं बच्चों, शेष पानी कितना रह गया? शेष बचा पानी भरा कितना था बच्चों? तो भरा था 20 लीटर, उसमें से 8 लीटर निकाल लिया, बचा कितना? 12 लीटर पानी अभी उस ड्रम के अंदर या उस टैंक के अंदर बचा है। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि टैंक को पूरा भरने के लिए उसमें कितना पानी डाला जाना चाहिए। इस टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 45 लीटर। उसमें से कितना भरा गया है? 12 लीटर। तो अभी खाली कितना है अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 45 में से 12 को माइनस कर दीजिए। 5 में से 2 गया तो 3, 4 में से बन गया तो 2। अभी कितना लीटर पानी हम लोग डाल दें कि यह टैंक फुल हो जाए? तो हम कहेंगे कि अगर 23 लीटर पानी हम लोग डाल दें बच्चों तो यह टैंक क्या हो जाएगा? बिल्कुल फुल हो जाएगा। कितना है देखिए, 2 माइनस 20 माइनस 8, तो ये हो गया। ठीक है, 4/9। तो यहां पर 5 4 जा, ठीक है, तो भरा हुआ भाग है इसका, इतना भाग भरा हुआ है 45 का 4/9। तो 9 5 45, 20 लीटर। 20 लीटर का 2/5 भाग पानी निकाल लिया जाए। 2/5 भाग पानी निकाल रहा है तो 5 4 जा 10 और 4 2 जा 8, 8 लीटर पानी निकाला। तो शेष बचा हुआ पानी कितना? 12 लीटर। 12 लीटर तो टोटल है कितना बच्चों? टोटल है यहां पर हमारे पास, तो यहां देखिए यहां घटाने में मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। यहां देखिए 4 में से बन गया तो 3 आता है, 4 में से बन गया तो कितना आता है बच्चों? 3।
5 में से 2 गया 3 और 4 में से बन गया 3। टोटल कितने लीटर पानी की जरूरत है हमें? तो हम कहेंगे कि 33 लीटर पानी अगर उस टैंक में डाल दिया जाए तो क्या होगा, वह टैंक फुल हो जाएगा बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, तो चलिए इसका आंसर करके बताइए क्या होगा। अब यहां पर आप लोग देखेंगे तो ये काफी इजी क्वेश्चन बच्चों। इजी कैसे? तो देखिए क्या लिखा है, 1/10 प्लस 1/, में क्या लिखा है 100, 11/100, फिर क्या है 111 में क्या लिखा है बच्चों 1000 लिखा है। ये समझ में आया? अब देखिए इससे समझकर आपको आंसर कैसे करना है। नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर वाले नंबर में, पीछे से उतने इनके बाद लगता है पॉइंट। ये समझ रहा है आपको? तो नीचे 10 तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये पॉइंट के आगे हम 0 ले लेते हैं। नीचे 2 डिजिट तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के आगे 0 ले लेंगे। नीचे 3 डिजिट तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे और इसके आगे 0 ले लेंगे। मतलब कि इन तीनों नंबर का सम बताना है, योग बताना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं हम इसे। तो 0.1। अब नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट वाले नंबर लेफ्ट में, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, लेफ्ट वाले नंबर लेफ्ट में, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में। हमने लिख लिया। प्लस करना है तो देखिए अब इसके यहाँ कोई नंबर नहीं तो हम लोग 0 भी मान सकते हैं। तो 1 का 1, यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ पर देखिए 1 2 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट और इधर 0। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर क्या है 0.321। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों 0.321। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। यहां पर आप लोगों को दिया है, इस नंबर को यदि 8 से डिवाइड किया जाए तो भागफल क्या आएगा। अब इसे कैसे करें? तो देखिए नंबर दिया है 48.480 और इसे डिवाइड करना है बच्चों 8 से। किससे डिवाइड करना है? 8 से। तो अब पहले क्या करें, डिवाइड करने से पहले हम इसका क्या हटा दें बच्चों, पॉइंट। डिवाइड करने से पहले हम लोग इसका क्या हटा लें, अगर पॉइंट हटा लें तो यह इजी हो जाएगा। आप देखिए पॉइंट हटाते हैं हम लोग, तो पॉइंट कैसे हटेगा, तो हम कहेंगे कि सर जी जब नंबर का पॉइंट, ऊपर वाले नंबर का पॉइंट हटाया जाता है तो नीचे मल्टीप्लाई में आता है 1। नीचे वाले नंबर के मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं यहां लग जाते हैं उतने 0। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो यहां कितने लग गए 0, 3 0 लग गए बच्चों। अब ये हट गया हमारा पॉइंट। चलिए पॉइंट को हमने हटा दिया। तो अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, समझ में आया। 8 का टेबल लेते हैं तो 8 बन जा 8, 8 के टेबल से इसे डिवाइड कीजिए। चलो देखते हैं 8 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा। तो यहां देखिए 8 6 जा 48, यहां तक तो हमारा डिवाइड हो गया। 8 6 जा 48, सिंगल डिजिट लेंगे तो 8 के टेबल में तो 4 आता ही नहीं। जब भाग नहीं जाएगा तो भागना से कि शून्य, और फिर 2 डिजिट मिलेंगे तो 8 6 जा 48। अब ऊपर क्या आया 606 डिवाइडेड बाय 100। अब आंसर क्या आएगा, तो आप और हम दोनों जानते हैं कि नीचे जितने जीरो होंगे ऊपर वाले नंबर में पीछे से उतने डिजिट के बाद क्या लगाना है बच्चों, आपको पॉइंट लगाना है। तो नीचे है 2 0, तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से 2 डिजिट के बाद आप लगा देंगे पॉइंट, और करेक्ट आंसर क्या आएगा 6.06। यह है करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए। यहां पर 6 के पीछे आप लोग 0 ले सकते हैं। 6 के पीछे आप लोग कितने भी 0 ले लें कोई मतलब नहीं। यहां पर इस तरीके से अगर 10 0 भी आप ले लें तो इन 0 की कोई वैल्यू नहीं होने वाली है। तो करेक्ट आंसर कौन सा बच्चों, इसका फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, और ये क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो बड़े ध्यान से आप लोगों को देखना है। बताइए इसका जो राइट आंसर है वह क्या आ सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बांटेंगे बच्चों 2 भाग में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा 2 भाग में करके सॉल्व किया जाता है। कैसे करना है, तो देखिए क्वेश्चन जो दिया गया इस बेस पर हम लोग करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है बच्चों 4137 डिवाइडेड 1.75। अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो राइट आंसर आता है बच्चों वो क्या आता है, तो इसका जो राइट आंसर आता है वह आता है 23। मतलब इसे डिवाइड करने क्या आता है 2364 आता है। क्या आता है बच्चों 2364। यह हमने हमारे को क्या दे दिया, क्वेश्चन में दे रखा है। इसमें क्या दिया, यहाँ क्वेश्चन में इसने इस तरीके से दे रखा है। देन हमसे पूछा क्या है ये देखना है। तो हमसे पूछा है 41.37,
41.37 डिवाइडेड मतलब डिवाइड का साइन, बटे में दिया है 17.5। आप बताइए कि इसकी जो वैल्यू है वह क्या होगी। तो इसे हमें करना है। तो अब देखिए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन को इसे हम जैसा लिखते हैं वैसे लिख लेते हैं। 4137 डिवाइड का मतलब नीचे लिखना था 1.75, तो इसका आंसर आता है 2364। ये समझ में आया आप लोगों को? मतलब कि इस नंबर को अगर 1.75 से हम डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 2364 आएगा। तो यहां पर भी इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसके जैसा बनाना है। अब इसके जैसा बनाने के लिए देखिए, नीचे तो बिल्कुल सेम है, लेकिन ऊपर जो पॉइंट लगा है उस पॉइंट को हमें हटाना होगा बच्चों। पॉइंट को क्या होगा? हमें हटाना होगा। अब जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर का पॉइंट जब हटता है तो नीचे वाले नंबर के मल्टीप्लाई में पॉइंट का आता है 1। पॉइंट का क्या आ जाता है बच्चों? 1। पॉइंट हटा तो 1 आ जाता है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2। तो यहाँ 1 के साइड में 2 0 आ जाते हैं। आप देखेंगे आप लोग बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से करना है, क्वेश्चन में से ही बना लेना है। देखिए बिल्कुल सेम दिख रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब कि इसका आंसर 2364 है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा काटने पर बच्चों? 2364 क्या आएगा? इस नंबर को अगर हम ऐसा डिवाइड कर दे तो 2364 आएगा। और डिवाइड में यहाँ क्या बचा है? 100। अब आंसर क्या आएगा? तो देखिए डिवाइड में बचा है 100, मतलब डिवाइड में कितने जीरो? 2 जीरो। जब नीचे 2 जीरो है तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से 2 डिजिट के बाद लग जाएगा पॉइंट, और आंसर आएगा 23.64। क्या आएगा बच्चों? 23.64। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा 2.4 के बराबर नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला इनमें से कौन सा 2.4 के बराबर नहीं है। पहला वाला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो पहला वाला ऑप्शन को क्या दिया है? 2:2/5। इसे नॉर्मल करके लिखेंगे तो देखिए क्या होगा बच्चों? 5 2 10, 10 में 2 मिलाएंगे तो 12/5। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 2.4। ये तो आ गया भैया। सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं, तो वहां पर हमें देखना है, अभी पहले सी थर्ड वाला देख लेते हैं। तो सी देखिए 12/5, तो 12 5 2 10, 2 बचा तो उसके पीछे 0 पॉइंट लगाने पर तो 2 5 5 4 20, ये भी आ गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या बचा? तो यहाँ है 2 4/10। तो आप देखें 10 2 कितना है? 20 और 4 मिलाकर 24/10। नीचे एक जीरो, तो जीरो हटेगा तो ऊपर पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए फर्स्ट थर्ड और फोर्थ का आंसर आ रहा है 2.4। इसका मतलब जो आपका बच्चों यह बचा है ऑप्शन नंबर बी, इसी का आंसर नहीं आएगा 2.4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या था ऑप्शन नंबर बी? 22.5%। अब जब परसेंट का चिन्ह हटेगा बच्चों, तो जिस नंबर के साथ परसेंट का चिन्ह लगा होता है उसके डिवाइड में क्या जाता है? 100। अब पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में 1 आएगा पॉइंट का, और इसके पीछे एक डिजिट है तो एक यहाँ क्या आ जाएगा? 0। तो देखिए नंबर कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हम 5 से काटे, 25 से काटे तो यह 9 टाइम, 25 से काटे तो यह 4 टाइम। तो ऊपर बचा 9, नीचे 4 टाइम जा 40। तो देखिए आप डिवाइड करने पर यह आंसर नहीं आएगा, 0.225 आंसर आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी का जो आंसर है बच्चों वो 2.4 नहीं आने वाला है। तो ये था बच्चा आज का हमारा सेकंड पार्ट आप लोगों के मैथ्स के क्वेश्चन का, जो चैप्टर नंबर 3 है अग्रवाल एग्जाम का बुक का फुल सॉल्यूशन। तो दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब करें। मैथ्स बाय विजय पटेल। अब विजय पटेल के द्वारा मैथ्स पढ़ना चाहते हैं और नवोदय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।